हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 मेथड आपको प्रीवियस वीडियो में बताए गए थे भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 3 मेथड हमारे पास हैं। जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, सेकंड चैप्टर में आपने किया है, 9th क्लास में आपने किया है, 8th क्लास में आप कर चुके हो। तो आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो बच्चों देखिए, जो हमारा फर्स्ट सम यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द रूट। मैंने बताया था आपको रूट और जीरोज में क्या डिफरेंस है। जब बात होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तो वहाँ पर आपके जीरोज रहेंगे, और जब बात होगी इक्वेशंस की तो वहाँ पर रूट्स आपके वो रहेंगे, सॉल्यूशन जो भी आएंगे। और ये बताया था क्वाड्रेटिक है, डिग्री इसकी 2 है तो इसके 2 ही जीरोज रहेंगे। तो फैक्टर मेथड हम आज यूज करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर 5 पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट आपका दिया गया है वो है x² - 3x - 10 = 0। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ये भी ध्यान रखें, जब भी सॉल्व करें तो पहले चेक करें जो इक्वेशन दी गई है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी है या नहीं है। तो हमने अभी यहाँ पर जो मेथड हम यूज करेंगे वो मेथड आपका रहेगा फैक्टर मेथड। तो कैसे करना है फैक्टर, हमने बच्चे ध्यान रखिए, अगर जो आपकी x² की जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ भी दिया है तो पहले मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट तो 10 हमारी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या रहेगा 10 ही रहेगा। तो 10 के फैक्टर बच्चों क्या बन सकते हैं, 10 × 1 2 × 5। फैक्टर के बारे में पहले बताया, कई वीडियो में बात हो चुकी है कि जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वो सभी फैक्टर रहेंगे। 1 से और अपने आप से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, उसके अलावा 2 और 5 से होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए। 3 आए माइनस का क्या करें, अब इनको तो हम लेंगे नहीं, तो 2 और 5 हमारे 2 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम माइनस करें तो 3 आ सकता है, आएगा बिल्कुल। तो लिखना कैसे है, x²। अब हमें 3 चाहिए माइनस का तो मैं -5 लूंगा प्लस 2x - 10 = 0। फर्स्ट 2 टर्म चेक कीजिए, यहां से कॉमन क्या रहेगा x, यहां बचेगा बच्चों x - 5। पहले भी हम बात कर चुके कैसे करना है, जो कॉमन निकालते हैं उससे इन टर्म्स को डिवाइड कीजिए। x² को x से करेंगे तो x बचेगा, 5x को x से डिवाइड करेंगे, x कैंसल तो क्या रहेगा बच्चों 5। यहां से भी ऐसे करेंगे, अब यहां से 2 कॉमन रहेगा तो यहां बचेगा x - 5 = 0। सेकंड चैप्टर जब हमने किया था पॉलिनोमियल का, हमने इसी प्रकार से किया था, बस डिफरेंस ये था कि वहां पर पॉलिनोमियल थी, यहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब बच्चों यहां पर जो आपका x - 5 आपको दिखाई दे रहा है, 2 बार लिखा है, इसको कॉमन निकाल दीजिए, x - 5। यहां पर जो बचेगा x और यहाँ पर +2, तो बच्चों 2 इसके फैक्टर हो चुके। ये फैक्टर तो हमने 9th क्लास में भी किए थे, यहाँ तक हमने 9th क्लास में किया था कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, अब इनमें से कोई ना कोई = 0 होगा, तब ये 0 के इक्वल आएगा। तो क्या करेंगे, x + 5 = 0 और x + 2 = 0। यहां से जो बच्चों x की वैल्यू रहेगी -5 रहेगी और यहां से जो x की वैल्यू आएगी -2 रहेगी। तो इसके 2 रूट्स ये आ चुके हैं, 2 रूट्स। अब यहां रूट्स कहेंगे ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें दी गई है उसके 2 रूट्स आपके पास आ चुके हैं। क्या क्या हैं वो, आपका एक 5 माइनस है और एक माइनस का 2। तो ये हमारा इसका आंसर। देखिए बच्चों, अब सेकंड पार्ट्स में क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 2x² + x
-6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही करेंगे, फैक्टर मेथड से करेंगे भाई, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 को पहले बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 6 12 हो जाएगा। अब 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 12 × 1, 2 × 6 और 3 × 4, ये फैक्टर्स हमारे रहेंगे। किस फैक्टर को हमने लेना है, अभी हम यहाँ पर 1 यानी x यानी कि 1 बचेगा। कब बच सकता है, देखिए इनको माइनस करें नहीं आएगा, 11 आएगा, इनको करें नहीं आएगा। आपने इस प्रकार चेक करना। 3 और 4 की बात करूं, 4 - 3 अगर 4 - 3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1। तो लिखना कैसे है फिर, ये रहेगा आपका 2x² + 4x - 3x, इस प्रकार से आपने ध्यान से लिखना है। यहाँ ध्यान ये रखें कि जो यहाँ पर ये मिडिल टर्म आपकी वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वही साइन रहना चाहिए। पॉजिटिव है इसलिए मैंने 4x को पॉजिटिव लिया है और 3x को नेगेटिव। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लेता। अब फर्स्ट टू टर्म में देखिए बच्चों क्या कॉमन रहेगा, यहाँ से कॉमन आपका आएगा 2 और x, इसी से डिवाइड कीजिए, क्या रहेगा x। यहाँ पर 4x को डिवाइड करेंगे जब 2x के साथ तो ये रहेगा, और यहाँ से कॉमन आपने लिया 3, तो -3 कॉमन मैंने लिया है, इसलिए क्या होगा, साइन भी बदल जाएंगे जब डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास। अब क्योंकि इक्वेशन है तो ये ध्यान रखें, इक्वल टू 0 बिल्कुल। अब यहाँ से बच्चों x + 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस x + 2 को ही पहले कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x - 3 = 0। अब बस क्या करना है, इन दोनों को इक्वल टू 0 के, x + 2 = 0, और या फिर ये होगा इक्वल टू 0, 2x - 3 = 0। यहाँ से सिंपल वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। यहाँ से जब करेंगे रेशनल आएगी, पहले क्या करोगे, 2x 3 को लेके जाओगे राइट साइड में, तो 3 आपका आएगा पॉजिटिव। 2 मल्टीपल है इसका कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 2 रूट्स आपके जो रहेंगे, यहाँ पर ये रूट्स इसके आ चुके हैं। तो रूट्स आर कौन कौन से हैं, इक्वेशन जो दी गई है, -2 and 3/2। तो ये हम पहले भी बच्चों कर चुके हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिफ्थ सम आप ट्राई कीजिए। फोर्थ में आपने क्या करना बच्चों, पहले इसको 8 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 16x² - 8x + 1 = 0। इसको सोल्व करना है। अच्छा, एक रूट में दिया गया, इसको मैं सोल्व करके आपको समझा देता हूँ कैसे करना। रूट्स के जो दिए गए, कोई मुश्किल इसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, जब भी रूट्स में आपके दिए हों कोएफिशिएंट्स, तो आपने इसको किस प्रकार से सोल्व करना। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 3 बच्चों, यहाँ पर दिया गया है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। रूल वही रहेंगे, स्टेप वही रहेंगे, करना सब कुछ वही है, बस क्या है यहाँ पर अलग रूट्स में दिया। तो बच्चों क्या करते हैं, पहले जो x² का कोएफिशिएंट उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। हमने मल्टीप्लाई करना √2 को किसके साथ, 5√2 के साथ। रूट इसको इसके साथ करेंगे, रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा √4, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब रूट में दोनों नंबर सेम हो, यहाँ भी √2 यहाँ भी 2, तो रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वेयरिंग हो जाएगी, तो 2 रहेगा और 2 5 जा 10। अब जो 10 के फैक्टर हम पहले कर चुके हैं एक सम में, 10 के फैक्टर क्या बनेंगे, 10 × 1 2 × 5। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 7 चाहिए, तो ये आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा कि यही हमारे फैक्टर होंगे। तो 2 और 5 को ऐड करके 7 आपका हो जाएगा। चलिए इसका काम खत्म, हमें फैक्टर मिल चुके हैं। हमारे फैक्टर क्या आ चुके हैं। अब देखिए लिखना कैसे हो, ध्यान रखिए, किसी को आप पहले लिखे पीछे लिखे ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ पर लिया 2x, क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉमन निकाल सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर लिया 5, प्लस का लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा, तो ऐड करके। अब यहाँ पर आपका है 5
रूट ये सेम रहेगा, सिर्फ हमने क्या किया बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है इस प्रकार से कि उनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसके इक्वल रहेगा और ऐड करके 7। फिर कॉमन निकालना, थोड़ी सी बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है कॉमन निकालने में, या ध्यान रखिए आप 2 को क्या लिख सकते हैं, मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 ही रहेगा। तो बच्चों देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से जो कॉमन रहेगा √2, ये वैल्यू छोटी है इससे, √, की वैल्यू बताई थी आपको क्या होती है 1/2, ये कॉमन लिया और एक x तो हमेशा कॉमन आएगा यहां से, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों x, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक हमने कॉमन ले लिया, एक बचेगा √2। चलिए इसी प्रकार से लास्ट की 2 टर्म, यहाँ सिंपल सा यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन हमारे पास जो रहेगा 5 को कॉमन लीजिए, यहां रहेगा फिर x प्लस √2 इक्वल टू, ये ध्यान रखें बच्चों हमेशा ये 2 टर्म जो आपकी ये आएंगी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी आप कॉमन निकाल के फैक्टर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यानी कि आपने फैक्टर सही नहीं किए हैं। अब क्या रहेगा, जो आपको एक टर्म दिखाई दे रही है 2 बार, यानी कि x प्लस √2, इसको लिखिए पहले एक बार, यानी कॉमन निकाल के, इसके बाद यहां पर जो टर्म है उसको लिखिए मल्टीपल, ये मल्टीप्लाई में रहेगी, और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर हमारे हो चुके हैं, हमने 9th में भी किया ये सब कुछ, 8th में भी किया। अब इनको सिर्फ इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और यहां से हमारे रूट्स निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है और उसके रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए यहां से क्या आएगी वैल्यू बच्चों, देखिए x इज इक्वल टू -√2 रहेगी। यहां से क्या रहेगा, पहले 5 को लेके जाएंगे राइट साइड तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये कोएफिशिएंट है तो ये क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा, तो ये हमारे इसके रूट्स हो जाएंगे। तो इसके रूट्स जो रहेंगे, रूट्स आर क्या रहेंगे, -√2 एंड -5 पर रूट नहीं है तो 5 में √2, ये हमारे इसके आंसर रहेंगे। तो आपने इस प्रकार से करना है। चलिए बच्चों, हम जो अब वर्ड्स प्रॉब्लम हमारे पास दी गई उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड को नहीं करने की जरूरत, एग्जाम्पल दिया गया है उस एग्जाम्पल पढ़ लेना। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट दी गई है। यहां पर जो बच्चों दिया गया है, कोई 2 नंबर हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट उनका। अब एक बात यहां पर ध्यान रखें, हम अब यहां पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए चैप्टर 3 में क्या होता है बच्चों, वहां पर हम 2 वेरिएबल में लेके चलते हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर 1 वेरिएबल में कोशिश करेंगे कि 1 में ही रहे। कुछ समय हमें 2 वेरिएबल में करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जहां तक कोशिश रहेगी कि 1 वेरिएबल में लेके चलें। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करेंगे, क्या दिया गया है, कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं तो लेट कर लें, लेट 2 नंबर्स, अब 2 नंबर मान लिए हैं, x एक मैंने लिया और एक मैंने लिया y। क्या दिया बच्चों, इन दोनों का सम दिया गया है, हमें इन दोनों का सम दिया। देखिए अब मैं इसको दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और 1 वेरिएबल में इसको लेके कर सकते हैं। 2 में फिर कैसे करना है आपने और 1 में कैसे करना बता देता हूं आपको दोनों। तो फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर 2 में आप इसको लेके चलते तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, आपको आंसर तब भी आएगा। उसने कहा दोनों का सम क्या है, 27। एक दिया है प्रोडक्ट, क्या दिया है, x इंटू वाई, वो दिया 182। अब यहां थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाएगा, क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 से कोई भी वैल्यू निकालनी है x या y की, यहां पुट करेंगे तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सॉल्व करना है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहां से वैल्यू निकाली किसकी, y की, तो क्या आएगी, तो y इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहां पर अगर इस मेथड आप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टेप आपके बढ़ जाएंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कोशिश कीजिए कि 1 वेरिएबल में रखिए। चलिए अभी तुम इसको कर लेते हो 2 वेरिएबल के साथ। अब यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू
27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो ये आपको हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर 182। क्योंकि बच्चों देखिए ध्यान रखिए, जब हम चैप्टर थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, कुछ सम ऐसे हैं कॉमन रहेंगे जो अपने चैप्टर थर्ड में भी किए हैं, फोर्थ में भी करोगे। जब एग्जाम में करते हैं तो पता नहीं चलता कि चैप्टर थर्ड का है फोर्थ का है। जब इस प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप 2 वेरिएबल में लेके चलिए। अगर वो चैप्टर फोर्थ का है तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो क्वाड्रेटिक रहेगी। अगर वो फर्स्ट का है तो लीनियर इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल में। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। अब सोल्व किया इसको मैंने, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस 27x, साइन मैंने चेंज किए, और ये जब साइन चेंज करूंगा ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का रहेगा, इधर आकर प्लस का हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों अब इसके फैक्टर आपने करने, फैक्टर कैसे करने हैं, फैक्टर मेथड से करोगे। इसके जो 2 फैक्टर रहेंगे वो रहेंगे 13 और 14। आप किसी को पहले लिखिए बाद में लिखिए, आप पहले भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, फैक्टर आपको करने आते हैं। तो यहां से कॉमन निकाल देंगे तो x कॉमन, x माइनस 14 रहेगा, आज 13 कॉमन, यहां भी x माइनस 14 ही बचेगा इक्वल टू 0। फिर यहां से 2 फैक्टर बन जाएंगे आपके पास, एक x प्लस 14, x माइनस 14 और एक x माइनस 13 इक्वल टू 0। इनको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आंसर आपके आ जाएंगे बच्चों, यहां से एक x की वैल्यू आएगी 14 और एक रहेगी 13। ये 2 नंबर आपके हो सकते हैं। ये तो मैंने बताया आपको मेथड कौन सा, जब आप 2 वेरिएबल में लेके चलेंगे। अगर 1 वेरिएबल की बात करें बच्चों, 1 वेरिएबल में, तो फिर आपने क्या करना है, एक नंबर लेट करना है x, लेट 1 या फर्स्ट नंबर कुछ भी लिखिए, 1 नंबर वो हमने लिया x। अब यहां पर सम हमें दिया गया, सम ऑफ 2 नंबर। बच्चों 2 नंबर का सम दिया गया है, एक नंबर मान लीजिए कोई 2 नंबर उनका सम 10 है, उनमें से एक नंबर आपका 7 है, तो सेकंड क्या रहेगा, 10 माइनस 7 कर दीजिए, क्या रहेगा 3 रहेगा, अगर 3 है तो 7 आ जाएगा। तो माइनस कर, जब सम सिंपल सा, जब सम दिया गया है तो आपने माइनस करना सम में से। अब हमें सम क्या दिया है, तो इसलिए क्या होगा, देन सेकंड नंबर जो आपके पास रहेगा, जो सेकंड नंबर हमारे पास क्या रहेगा, वो रहेगा 27 माइनस x। अब क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। उसने कहा है इन 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया गया है, किसका, x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। अब देखिए बच्चों हम डायरेक्ट यहां पहुंच चुके हैं। अब ये स्टेप हमारे सारे बच चुके हैं। आगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे सोल्व करना है, सोल्व तो हो चुका है। तो यही आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कंफ्यूजन रहे तब आप 2 वेरिएबल में लेके चलें, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि 1 वेरिएबल में लेके चलें, उससे आपका सम आसान भी रहेगा, जल्दी भी सोल्व हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है स्टेटमेंट आपकी बुक में, पढ़िए स्टेटमेंट एक बार, क्या हमें दिया गया है। चलिए यहां पर बच्चों क्या दिया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो लगातार क्रमागत जो आएंगे, क्रम में जाएंगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनके स्क्वायर का सम दिया गया है। बच्चों इसमें ध्यान है, जब भी बात है कंसेक्यूटिव नंबर की तो लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4th, यस क्वेश्चन नंबर 4th, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव भी कहा है यहां पर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस जब भी कोई भी सम आपको दिया जाए इस टाइप का, तो हमने क्या लेने हैं, एक हम लेंगे x और एक x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत जो नंबर होंगे, संख्याएं होंगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उनमें 1 का ही डिफरेंस रहेगा। अगर एक हमने 1 लिया तो 1 के बाद 1 ऐड किया तो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इस प्रकार से आपके चलेंगे। चलिए अब क्या कहा गया है वो करना है। क्या दिया बच्चों, उनके स्क्वायर का सम
वो दिया है। अब इनका स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना है दोनों का और उसका सम वो दिया गया है 365। अब इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन में कन्वर्ट करने क्वाड्रेटिक में, तो यहां पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर खोल दीजिए इसका, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 2x, इस 365 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या बचेगा, देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा 2x स्क्वायर रहेगा। इसको लिखें पहले 2x, 1 माइनस कीजिए 364 हो जाएगा। पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो जीरो ही रहेगा। यहां पर क्या आएगा, यहां रहेगा एक्स स्क्वायर, यहां पर x और यहां पर यह आएगा 182। बच्चों 182 के फैक्टर हमने अभी किए थे वही फैक्टर रहेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, 13 और 14 ही बनेंगे। आप इस प्रकार से प्राइम फैक्टर करके कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो 2 से किया 9, फिर किससे करेंगे 7 से, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, इनको 2 ग्रुप में अरेंज करना। 1 प्राइम नंबर नहीं है, मैंने क्या किया 2 7 जा 14 लिया और एक 13, तो ये 2 फैक्टर इस प्रकार से इसके बने हैं। तो लिखेंगे कैसे, प्लस की वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं जो लार्जर नंबर है जो 14 है उसको मैं पॉजिटिव और साथ में x लूंगा, 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, x यहां बचेगा x प्लस 14, माइनस का कॉमन लेंगे 13 क्योंकि ये दोनों जो टर्म है पॉजिटिव है, तो माइनस 13 यहां बचेगा x, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि जब माइनस 182 को डिवाइड करेंगे माइनस 13 से तो 14 ही आएगा इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 14 कॉमन रहेगा तो यहां बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर हो चुके हैं, तो क्या करें, इनको 1 बाई 1 इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्या आएगा आंसर, यहां से x की वैल्यू बच्चों आएगी माइनस 14 और यहां से x की रहेगी प्लस है, लेकिन उसने शुरू में लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, ये जो 14 है नेगेटिव है, इसको तो हम नहीं लेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा एक नंबर क्या होगा 13 रहेगा। तो नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे फिर, तो यहां पर लिख सकते हो 2 कंजक्टिव और पॉजिटिव भी का है, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक हमारे पास क्या बच्चों 13, तो सेकंड क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा 13 के बाद 14, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है नेक्स्ट में देखिए, अब यहां पर बात है एक राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ी है, राइट एंगल जिसका एक राइट एंगल होगा 90 डिग्री एंगल होगा उसको राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल के अपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूस होगा, बेस होगा, परपेंडिकुलर इसमें रहेगा। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें जरूरत पड़ेगी, बना लेते हैं एक बार पहले बच्चों। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ली, नेमिंग कुछ भी करो इसकी, ए बी और सी, मैंने राइट एंगल किसको रखा है बी को। तो पहले समझ लेते हैं एक बार सम को। इसने कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल, एल्टीट्यूड कौन सा, जो ये परपेंडिकुलर है इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड, ये बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो इसने कहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस से तो बेस को लेट करना पड़ेगा, मान लेते हैं बेस x है तो ये क्या रहेगा x माइनस 7 रहेगा, और इसका हाइपोटेन्यूस हमें दे रखा है, क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इसमें हम सिंपल सा। अब लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th में हमने क्या लेट करना है, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
जो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हमने लिया है x, क्योंकि यूनिट दे रखी है तो लिखो मीटर। उसके बाद क्या है, देन एल्टीट्यूड क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। उसने कहा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है तो माइनस कर दीजिए और ये मीटर यहां पर जरूर लिखिए। और इसका हाइपोटेनस हमें दे रखा है, क्या दिया बच्चा, वो 13 सेंटीमीटर। तो हमने पाइथागोरस बच्चा पढ़ी है, उसका यूज करना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर पहले करेंगे दोनों का और उसका सम, तो ये रहेगा, यहां पर लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस, पीटी का मतलब यहां बच्चों रहेगा पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। जो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस यूज करोगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर पहले होगा बच्चों, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले किसी को भी लिख सकते हैं BC, और इसमें से मैंने यहां पर लिखा AB। अब सिर्फ आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या रहेगा, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर बेस x उसका स्क्वायर और ये एल्टीट्यूड x माइनस 7, स्क्वायर खोल दीजिए इनका, 13 का स्क्वायर होता है बच्चा 169, x का स्क्वायर, यहां पर भी आइडेंटिटी यूज करोगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 7 का होगा 49, माइनस 2a भी होता है या 2xy होता है तो 14 हो जाएगा। अब क्या करें, सोल्व करना है इसको। अब यहां पर 169 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14 पहले लिख लेता हूं, प्लस 49 को बाद में। दोनों को आप इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, इधर 0 रहेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 14x प्लस 49 और ये आपका माइनस का हो जाएगा 169। तो बच्चों यहां से क्या बचेगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये बचेंगे माइनस के 120। आप इसको चेंज दोनों साइडों कर लीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, 0 को हम इधर भी लिख सकते हैं, 0 को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करें बच्चों, देखिए पहले इक्वेशन सिंपलीफाई कीजिए। 2 से तीनों टर्म डिवाइड हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी, तो हम तीनों को डिवाइड कर दें, लिखोगे ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो क्या आएगा, यहां पर रहेगा आपका x स्क्वायर, यहां पर 7x 60 हो जाएगा। अब ये बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अब आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो कर सकते हैं आप इसको। 60 के फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, 60 के जो फैक्टर बनाओगे तो 12 5 जा 60 हो जाएगा, और यहां पर माइनस के 12 लेंगे प्लस के 5 लेंगे, कॉमन निकाल लेना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर ही दे लेते हैं इसको एक बार। यहां पर x स्क्वायर, यहां पर मैं लूंगा 12 5 जा 60 होता है, तो फैक्टर रहेंगे 12x प्लस का 5 लूंगा, क्यों, क्योंकि माइनस के 7 मुझे चाहिए, इक्वल टू में यहां पर क्या था 60 लिखने के बाद 0, यहां से कॉमन फर्स्ट टू टर्म में से वही फिर कॉमन का x, यहां कुछ बचेगा बच्चों x माइनस 12, यहां से प्लस 5 लोगे तो 5 से ही डिवाइड करना होता है, तो ये आपका रहेगा 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60 ही बन जाएगा, इसलिए आप इस प्रकार से करेंगे। फिर जो आपको एक जैसी टर्म दिखाई दे रही है x माइनस 12, ये कॉमन निकाल दीजिए इसको, x माइनस 12 और यहां पर बच गया x, यहां प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई ना कोई 0 के इक्वल होगा तो रख लीजिए इक्वल 0 के, यहां से कैसे करेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से जो बच्चों x की वैल्यू रहेगी वो 12 होगी, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी, अब कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वॉल्यूम एरिया नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि x हमारी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बेस हमने लेट किया और ये लेंथ होगी, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, इसको नहीं लेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, तुम्हारा बेस जो रहेगा वो 12 होगा, क्या होगा बच्चों, बेस वो रहेगा आपका 12 मीटर सेंटीमीटर।
फिर निकालना इसका एल्टीट्यूड, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। उसने कहा था बेस से 7 लेस है, तो एल्टीट्यूड, अब 12 में 7 माइनस कर दीजिए 5, तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी बाकी दो साइड्स। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका है 6th। यहां पर क्या दिया गया है, कोई भी अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। पोल्ट्री मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए जा रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। किसी विशेष दिन क्या चेक किया गया, जो आर्टिकल बनाए गए हैं, मान लीजिए एक दिन में आपके 10 आर्टिकल बने, तो कि जो कॉस्ट है उसके क्या है, ट्वाइस, दोगुने से 3 अधिक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहां पर बच्चों जो लेट करेंगे, क्या लेंगे हम, यहां पर लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल, उसको लेंगे और फिर हेल्प से उसकी हम निकाल देंगे कॉस्ट भी। चलिए समझ लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन को भी। लास्ट क्वेश्चन आपका है इस एक्सरसाइज का। चलिए तो यहां पर हम लेंगे लेट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6th है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड किसी विशेष दिन जो आर्टिकल बनाए गए हैं उसकी बात यहां पर हो रही है। उसको हमने मान लिया कोई संख्या है, कोई नंबर है x। उसने कहा यहां पर स्टेटमेंट में, देखिए बच्चों, जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ दैट डे। जिस दिन x नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए उस दिन कॉस्ट क्या थी, इसके 2 गुने से, ट्वाइस 2 गुना, 3 more, तो क्या बनेगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या रहेगी बच्चों, क्या रहेगी, समझ लीजिए इसको भी। तो 2x ने कहा ट्वाइस और 3 more, मोर है, एक्सीड है, तो प्लस कीजिए। अगर टाइम्स दिया हो, ट्वाइस थ्राइस की बात हो, तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या दिया गया है, अब उसने कहा है टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस दिन की वो 90 रुपीज है। यानी कि मान लेते हैं कि एक दिन में 10 बर्तन बने और एक बर्तन की कॉस्ट वो 9 रुपीज है, तो 90 इस प्रकार बनेगा। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, सॉरी, इतने आर्टिकल बनाए गए हैं, ये कॉस्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगी, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। x से मल्टीप्लाई इसको कीजिए और टोटल कॉस्ट में दी गई है 90 रुपीज। तो चलिए अब बस हमने मल्टीप्लाई करना, इसको फिर सोल्व करना, हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को पहले साथ इसके मल्टीप्लाई, फिर 3 के साथ, ये 3x और 90 को इधर ले आए। डिवाइड नहीं होते क्योंकि 3 है और 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना है, फिर 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, और 180 के फैक्टर कर लीजिए प्राइम, क्या रहेंगे, आप 2 से कीजिए इस प्रकार से, फिर 2 से 45, अगेन अब 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से 5, और ये भी बच्चों हमने क्या गणित ग्रुपिंग करनी है, मैंने इसको लिया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अगर मैं 12 और 15 की बात करूं, उनका प्रोडक्ट तो आपका 180 रहेगा, उसको तो छोड़ दीजिए। हम ये चेक करना 3 हमें चाहिए, प्लस या माइनस करके आएगा जब लास्ट टर्म आपकी नेगेटिव है। तो हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं क्या, 12 और 15। अब किसको प्लस लें किसको माइनस लें, 12 को तो माइनस का लेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू चाहिए, और जो 15 है उसको आप नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं, हमें प्लस की चाहिए वैल्यू। यहाँ पर ध्यान रखें, जब रखें इनको हमें प्लस की वैल्यू चाहिए, कब आएगी, जब ज़्यादा होंगे प्लस के और कम होंगे माइनस के। अब कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से 2x,
यहाँ पर रहेगा x, ये 6 आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे 12x को 2x के साथ, यहाँ से कॉमन 15, तो डिवाइड करके यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर 6, क्योंकि 15 6 जा 90। अब उसके बाद बच्चों वही रहेगा जो आपके टर्म जो आपको दिखाई दे रही है बाइनोमियल, तो इसको कॉमन निकाल देंगे और यहाँ बचेगा फिर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ चुकी है 6 और यहां से जो वैल्यू आएगी पहले 15 को लेके जाएंगे राइट साइड में और फिर 2 से डिवाइड। बच्चों x हमने क्या लेट किया है, x नंबर ऑफ आर्टिकल है, एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए जो भी आर्टिकल है 1 2 3 4, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी पहली बात तो, और वो रेशनल फॉर्म में नहीं आएगी। 1 2 3 बर्तन बन सकते हैं, नेगेटिव नहीं होंगे, संख्या है तो यहां पर ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, ये ध्यान आपने अवश्य रखना है। अब एक दिन में जो आर्टिकल बनाए गए वो कितने हैं 6, तो यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ पार्टिकल डे। कोई विशेष दिन जब बर्तन बनाए गए वो 6 थे। अब कोस्ट निकालनी, इसने कोस्ट क्या कहा था कि जो बर्तन बनाए गए उस दिन उनकी संख्या का 2 गुना और उससे 3 ज्यादा था, तो यहां पर कोस्ट लिख देंगे, कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या रहेगी बच्चों, आर्टिकल तो क्या रहेगी 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो कॉस्ट है तो इसकी यूनिट जरूर लिखें, तो कॉस्ट हमारे पास रहेगी ₹15। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। इसको कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए उनको सॉल्व जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहे इस चैनल के साथ।